उनसे पूर्व हम उनकी कुछ कविताओं को पढ़ते हैं। वो कविताएं किस प्रकार से हैं, उन कविताओं में संदेश देना चाहते हैं, उनको ये किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। पहली कविता है, इसका शीर्षक है बचे हुए लोगों से। ओ मेरे देश के बचे हुए लोगों, ओ मेरे देश के बचे हुए लोगों, तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? जनतंत्र के नाम पर होने वाले तमाशे में क्या तुम्हें मजा आ रहा है? क्या व्यवस्था तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने में सफल हो गई है? क्या अंधेरे के समुद्र ने तुम्हें यह आश्वासन दे दिया है कि वह तुम्हें निगलेगा नहीं? अथवा क्या तुम यह सोच रहे हो कि बालू में सिर धंसा देने मात्र से तुम उस काली आंधी से बच सकोगे जो बाज की तरह झपटते हुए तुम्हारी तरफ आ रही है? वे आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखते हैं कि मेरे इन जलते सवालों के जवाब में तुम मौन मत रहो। तुम्हारा यह जिंदा मौन मुझे अखर रहा है। ओ मेरे देश के लोगों, ओ मेरे देश के बचे हुए लोगों, तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? जनतंत्र के नाम पर होने वाले तमाशे में, जनतंत्र के नाम पर होने वाले तमाशे में क्या तुम्हें मजा आ रहा है? क्या व्यवस्था तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने में सफल हो गई है? क्या अंधेरे के समुद्र ने तुम्हें यह आश्वासन दे दिया है कि वह तुम्हें निगलेगा नहीं? अथवा क्या तुम यह सोच रहे हो कि बालू में सिर धंसा देने मात्र से तुम उस काली आंधी से बच सकोगे जो बाज की तरह झपटते हुए तुम्हारी तरफ आ रही है? मेरे इन जलते सवालों के जवाब में तुम मौन मत रहो। तुम्हारा यह जिंदा मौन मुझे अखर रहा है। तुम्हारा यह जिंदा मौन मुझे अखर रहा है। उधर देखो, बहुत से लोग जाग गए हैं। उठते ही उन्होंने फावड़ा लेकर बंजर जमीन खोदनी शुरू कर दी है। उनकी आंखों में संकल्प की चमक है, माथे पर सूर्य, और वे पूरी शक्ति से नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं को नष्ट करने के अभियान में जुटे हैं। उनके श्रम की खाद खेतों में बिखरी है और वे सारे देश में एक नई और ताजा फसल खड़ी करने में लगे हैं। उनका ध्यान किसी तमाशे की तरफ नहीं है। कोई उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक पा रहा। काली आंधी उनके सामने बेबस होकर फरफरा रही है। अंधेरे को देखते देखते उन्होंने लंगड़ा कर दिया है। वे सब मुहिम पर हैं। वे सब मुहिम पर हैं क्योंकि स्थितियां अभी भी खतरनाक हैं। और वो मेरे देश के बचे हुए लोगों, मुझे बताओ तो सही कि तुम किस बात की प्रतीक्षा में हो।